हाँ, अस्सलाम वालेकुम बच्चों, वेलकम बैक। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सेकेंड पार्ट में हम रीजंस ऑफ एयर पोल्यूशन देखने वाले हैं, तो या वजूहात। तो आपके पेज किताब में ही दिया हुआ है, ये इस तरीके का चार्ट बना हुआ है, फ़िज़ाई आलूदगी की वजूहात। तो दो किस्म की वजूहात है, फर्स्ट इज़ नेचुरल और सेकेंड इज़ मैन मेड। तो हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। पहला हम देखेंगे नेचुरल रीजंस या कुदरती वजूहात। वॉल्केनिक इरप्शन यानी आतिशफिशा पहाड़ का फटना, इसकी वजह से क्या क्या होता है, सॉलिड गैसियस एंड लिक्विड मटेरियल एमर्ज आउट थ्रू इरप्शन। जब आतिशफिशा पहाड़ फटता है तो क्या होता है, ठोस और गैस और माए की सूरत में मुख्तलिफ अशिया खारिज होती हैं। मसलन हाइड्रोजन सल्फाइड गैस खारिज होती है, सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, अमोनियम क्लोराइड और हाइड्रोजन, और मुख्तलिफ आबी बुखारात या अंदर के जो गर्मी की वजह से और गर्द के ज़र्रात ये बाहर निकलते हैं, जिसकी वजह से वहाँ की फ़िज़ा आलूदा हो सकती है। सेकेंड इज़ अर्थक्वेक। हम नेचुरल रीजंस देख रहे हैं, कुदरती वजूहात किसके, फ़िज़ाई आलूदगी के। उसमें सेकेंड है अर्थक्वेक यानी जलजला। पॉइजनस गैसेस एंड वाटर वेपर्स फ्रॉम इनसाइड ऑफ अर्थ आर रिलीज्ड इनटू एयर। यानी जलजला आता है तो क्या होता है, जलजले की वजह से ज़मीन के अंदरूनी हिस्से की जहरीली गैसें और पानी की भाप बड़े पैमाने पर हवा में शामिल हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ का दर्जे हरारत बढ़ सकता है, या वहाँ पर जो है वहाँ का फ़िज़ाई आलूदगी वहाँ पर हो जाती है। साइक्लोन्स एंड डस्ट स्टॉर्म्स यानी जो यहाँ पर तूफ़ान आते हैं और गर्द का तूफ़ान आता है, तो उसकी वजह से डस्ट, सॉइल गार्बेज यानी सॉइल डस्ट यानी धूल, सॉइल यानी मिट्टी, गार्बेज यानी कचरा, पोलन्स यानी जो फूलों के जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, ज़ीरे और बजरे, माइक्रोब्स यानी कुदरती जो खुर्दबीनी जानदार है, आर मिक्सड विद एयर, और इनकी वजह से हवा में ये कुदरती जानदार जमा हो जाते हैं। तूफ़ान और गर्दबात की वजह से ज़मीन की गर्द, कचरा, मिट्टी, ज़ीरे और खुर्दबीनी जानदार हवा में शामिल होकर हवा को आलूदा कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ फॉरेस्ट फायर्स। फॉरेस्ट फायर्स रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, स्मोक इन द एयर। और जब जो है जंगलात जलते हैं तो जंगल की आग की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड गैस, क्योंकि लकड़ी जलती है तो कार्बन है, वो कार्बन के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस तैयार होगी। इसके अलावा सल्फ़र डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड और धुआं माहौल में शामिल होता है, जिससे कि माहौल या फ़िज़ा आलूदा होती हैं। माइक्रोब्स इन द एयर, स्पोर्स ऑफ बैक्टीरिया एंड फंजाई आर मिक्सड विद एयर। खुर्दबीनी जानदार जो हवा में शामिल होते हैं, जैसे कोई बीमार आदमी खांसता छींकता है, हमने पढ़ा हुआ है, चंद बैक्टीरिया और फफूंद के बजरे भी हवा में शामिल होकर हवा को आलूदा कर सकते हैं। तो आतिशफिशा पहाड़ का फटना, जलजले आना, तूफ़ान और गर्दबाद का आना, जंगल की आग का लगना और खुर्दबीनी जानदारों का हवा में शामिल होना, इसकी वजह से भी फ़िज़ाई आलूदगी होती है। बट दीज आर द नेचुरल रीजन्स फॉर एयर पोल्यूशन। नाउ वी विल सी द मैन मेड reasons for the same, that is air pollution. First one is fuel. Fuel यानी ईंधन का जलना। Burning of fuel like coal, timber, LPG, kerosene, diesel, petrol releases carbon dioxide, carbon monoxide, nitrogen oxide, sulfur dioxide, lead compounds etc. are released in the एयर। यानी जब ईंधन को जलाया जाता है तब क्या क्या होता है, पत्थर का कोयला, लकड़ी, एलपीजी गैस, मिट्टी का तेल, डीजल, पेट्रोल वगैरह जब हम जलाते हैं तो उनके जलने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फ़र डाइऑक्साइड जैसे जो मुरक्कबात हैं वो हवा में शामिल हो जाते हैं, जिसकी वजह से दो तरीके से। और ठोस कचरा जब हम जलाते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है बर्निंग ऑफ सॉलिड वेस्ट, यानी हम घरों से निकलने वाले कचरे को जब अगर हम जलाते हैं, जैसे कि खेतों से निकलने वाला कचरा वगैरह, व्हेन वी बर्न इट इन द ओपन स्पेस कॉजेज एयर पोल्यूशन। इनको खुली जगह पर जलाने से, कचरा बाग का कचरा वगैरह जलाने से हवा आलूदा होती है। नेक्स्ट इज सनतकारी। सनतकारी इंडस्ट्रियलाइजेशन। स्मोक इज़ रिलीज्ड इन लार्ज क्वांटिटी फ्रॉम वेरियस फैक्ट्रीज। हम जब फैक्ट्रीज़ या इंडस्ट्रीज़ चलाते हैं तो उनके चिमनी से जो धुआं निकलता है उसमें
इट कंटेन सल्फर पाउडर, सल्फर का पाउडर, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कॉटन सीड पाउडर एक्सेट्रा इन द एयर। जब सनतकारी की वजह से मुख्तलिफ़ कारखानों में बड़े पैमाने पर धुआं खारिज होता है, जिसके ज़रिए से गंधक की राख, नाइट्रोजन ऑक्साइड यानी कपास के बनोले और का सुफूफ माहौल में शामिल होने से भी फ़िज़ा आलूदा हो सकती है। लास्ट, जौहरी बिजली की पैदावार और जौहरी धमाके, यानी जब हम जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट से बिजली तैयार करते हैं तो उस दौरान यूरेनियम, थोरियम, ग्रेफाइट, प्लूटोनियम जैसे जो अनासिर हैं, ये ताबकार या इनसे जो है शुआओं का इखराज होता है, रेडिएशंस इनसे निकलते हैं, जिसकी वजह से फ़िज़ा आलूदा होती है। एटॉमिक एनर्जी प्लांट्स एंड ब्लास्ट, जब इनसे एलिमेंट्स लाइक यूरेनियम, थोरियम, ग्रेफाइट, पोलोनियम रिलीजेस रेडिएशंस इन द एयर विच ऑकर्स विच दस कॉजेज पोल्यूशन, जिसकी वजह से पोल्यूशन होता है। समझ में आई बात? इस तरीके से यहाँ पर मैंने आपको ग्राफिकली फिगर से भी समझाने की कोशिश की है। ये इंडस्ट्रीज़ के चिमनी से निकलने वाला धुआं है, ये न्यूक्लियर पावर प्लांट से में जो ब्लास्ट किए जाते हैं न्यूक्लियस के, उसके थ्रू निकलने वाली हीट एनर्जी या अलग अलग उसके रेडिएशंस जो कि हमको नज़र नहीं आते हैं। पीपिंग इन द स्ट्री, यहाँ पर आपको दिया गया एक, यहाँ पर ये इस तरीके के जो होते हैं धुआं वगैरह निकलता है, ये हमारे शहरों पर या हमारे आसपास के माहौल पर बहुत ही मुज़िर असरात इसके पड़ते हैं। हिस्ट्री में ऐसे कई वाक़यात हुए हैं, देखते हैं क्या क्या हुआ है। देयर हैड बीन थिक फॉग इन लंदन ड्यू टू एयर पोल्यूशन ड्यूरिंग 5 to 9 दिसंबर 1952, यानी 1952 में क्या हुआ था, लंदन में फ़िज़ाई आलूदगी की वजह से 5 से 9 दिसंबर 1952 को घना कोहरा छाया हुआ था। इसमें पत्थर के कोयले को जलाने से खारिज होने वाला धुआं शामिल था, यानी वहाँ पर जो कोल यानी कोयला, पत्थर का कोयला जो कारखानों में जलाया गया था, उसकी वजह से निकलने वाले धुएं से पूरे लंदन के आसमान में काला घना जो है कोहरा शामिल हो गया था। इस धुएं का असर 5 दिनों तक रहा। लंदन में 3 से 7 दिसंबर 1962 के दरमियान में भी यही सूरत हाल रही। 1948 में पीटर्सबर्ग नामी शहर में धुएं और धुआंसे की वजह से दिन में ही रात हो गई थी। उस वक्त से ये शहर काले शहर के नाम से मशहूर हुआ। यानी in 1948 Petersburg was named as Black City when smoke and soot caused night-like situation during daytime, यानी रात की तरह के हालात पैदा हो गए थे। इतना धुआं जमा हो गया था कि दिन में भी रात का सा समा तैयार हो गया था। ये वाक़यात हैं। और मैं आपको अपना पर्सनल वाक़या बता दूं कि पिछले साल नवंबर में हमारे हिंदुस्तान का जो हमारा सदर मुकाम है दिल्ली, राजधानी दिल्ली में भी नवंबर में 1 नवंबर से 5 नवंबर तक घरों से निकलने पर मनाही हो गई थी। इतना पोल्यूशन वहाँ पर बढ़ गया था कि खुद ब खुद घर में बैठे बैठे आँखों से आंसू जारी हो गए थे। समझ में आ रही बात? तो वहाँ पर भी दिन में रात का सा समा या आधा अंधेरा जैसे शाम में जैसे होता है, उस तरीके के सूरत हाल वहाँ पर भी पैदा हो गई थी। ये भी पोल्यूशन की वजह से ही हुआ था। अब यहाँ पर एयर पोल्यूटेंट्स कौन कौन से होते हैं, वो कहाँ से आते हैं और उसके इफ़ेक्ट्स हमारे इंसानों पर क्या क्या होते हैं, उसको हम एक बार देख लेते हैं। सल्फ़र डाइऑक्साइड, पहला है सल्फ़र डाइऑक्साइड। ये कहाँ से आते हैं? फैक्ट्रीज से। फिर कोल एंड मिनरल ऑयल इज़ यूज्ड एज फ्यूल, यानी जहाँ कारखानों से जिस जगह पर कोयले और मादनी तेल को बतौर ईंधन इस्तेमाल किया जाता है, तो इससे हमें क्या होता है? इरिटेशन ऑफ आइज़, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, एक्सेस म्यूकस, कफ और ब्रेथ, यानी इसकी वजह से इंसानों में आँखों में तकलीफ़ या जलन होती है। तनफ़ुसी रास्ते में जलन, यानी हम सांस लेने में तकलीफ़ या जलन का एहसास होता है। बलगम तैयार होता है, कफ तैयार होता है, खांसी होती है और इंसानों की सांस भी फूल सकती है, यानी हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इससे इफ़ेक्ट हो सकता है। सेकेंड एयर पोल्यूटेंट इज़ कार्बन मोनोऑक्साइड, CO। ये तैयार होता है व्हीकुलर एंड इंडस्ट्रियल स्मोक, यानी जो सवारियों से और
कारखानों से निकलने वाले धुएं में। इसकी वजह से लोवर्ड ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड, ये हमारे खून में ऑक्सीजन ले जाने की, जज्ब करने की सलाहियत को कम कर सकता है, जिसकी वजह से तनफ्फुस में प्रॉब्लम हो सकती है। थर्ड इज़ नाइट्रोजन के ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। वेहिकुलर स्मोक, ये भी सवारियों से निकलने वाले धुएं में मौजूद होता है। इरिटेशन ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड लंग्स, यानी हमारे फेफड़ों में और सांस की नाली में जलन का एहसास होना। पार्टिकुलेट मैटर, यानी जो है हवा में शामिल ज़र्राती अशिया, हवा में जो ज़र्रात शामिल हो जाते हैं गर्द वगैरह के, ये भी सनतों और सवारियों से हवा में शामिल होते हैं। इससे भी तनफ्फुसी अमराज या सांस से की बीमारियां होती हैं। गर्द यानी धूल, ये भी सनतों और सवारियों के धुएं से चली होती है। इससे सिलिकोसिस का ख़तरा होता है, यानी स्किन के ऊपर भी जो है उसका असर होता है, या सांस की नाली में भी होता है। नेक्स्ट हशरात कश, यानी हशरात कश जो तैयार होते हैं, जो खेतों में जो इस्तेमाल होते हैं, कीड़े मकोड़ों को मारने वाली दवा, और उनके इस्तेमाल से पस्त हौसलगी, दायमी तनफ्फुसी मर्ज की वजह से मौत भी। पस्त हौसलगी यानी यहाँ पर डिप्रेशन होता है। मेंटल वीकनेस, हमारे दिमाग जो है थोड़ा सा वीकली करता है। डेथ ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर, और अगर ऐसे माहौल में कोई इंसान बहुत ज़्यादा देर तक रहता है तो तनफ्फुसी मर्ज बहुत ज़्यादा बढ़कर इंसान की मौत भी वाक़ई हो सकती है। मीथेन CH4, इंडस्ट्रियल लीकेज, ये जो है ये कारखानों से खारिज हो सकता है। ये पॉइजनस होता है, जहरीला होता है। इससे स्किन कैंसर यानी जिल्द का कैंसर होता है। अस्थमा, दमे की शिकायत हो सकती है, और सांस से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ अमराज इसमें हो सकते हैं। तो ऐसे कई वाक़ियात इसमें दिए गए हैं। और ये जो एयर पोल्यूशन है या इसके और असरात इंसानों और नबातात पर क्या होते हैं देखते हैं। सबसे पहले इन प्लांट्स स्टोमेटा गेट क्लोज्ड। स्टोमेटा यानी जो नबातात के या पत्तों के नीचे जो सुराख होते हैं, महीन सुराख, उसको स्टोमेटा या दहन खलियात कहते हैं। ये दहन खलियात या मसामात बंद हो जाते हैं, जिससे कि पानी वगैरह, ऑक्सीजन वगैरह पत्तों के अंदर जज्ब नहीं हो पाता, जिससे पत्ते सड़ सकते हैं या ख़राब हो सकते हैं, जिसकी वजह से पूरा प्लांट ख़राब हो सकता है या मुरझा सकता है। स्लोइंग डाउन ऑफ रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, इसकी वजह से शुआई तरकीब का अमल धीमा पड़ जाता है, यानी वो ग़िज़ा तैयार नहीं कर पाते। ग्रोथ इज़ रिटार्टेड, लीव्स फॉल ऑफ और बिकम येलो, और क्योंकि उनके मसामात बंद हो जाते हैं इसलिए नबातात की नशोनुमा रुक जाती है, पत्ते पीले पड़ जाते हैं और झड़ने लगते हैं। ये तो हो गई नबातात की बात। अब एनिमल्स में क्या होता है देखिए। रेस्पिरेशन इज़ एडवर्सली अफेक्टेड, हमारी अमल तनफ्फुस बहुत बुरी तरीके से मुतासिर होता है। एंड इरिटेशन ऑफ आइज़, आँखों में जलन होती है और हमारे अमल तनफ्फुस बिगड़ सकता है। यहाँ पर आपके किताब में क्या आप जानते हैं में 6 दिसंबर 1984 की रात को भोपाल में एक सानेहा हुआ था। वो भोपाल गैस सानेहे के नाम से मशहूर है, उसके बारे में आपको मालूमात हासिल करना है। भोपाल गैस ट्रेजेडी क्या थी उसके बारे में आपको मालूमात हासिल करना है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। एयर पोल्यूशन के और एडवर्स इफ़ेक्ट हमारे माहौल पर और आसपास क्या होते हैं वो इंशाल्लाह मैं आपको कल नए वीडियो में समझाऊंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, स्टे सेफ, स्टे होम। और मेरे चैनल को अब तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं वो आप तक पहुंच जाए। चलिए बच्चों, टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफ़िज़।